इस चैप्टर में हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन का एक बड़ा पार्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है वो हम वर्क पावर एनर्जी के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ हम उससे पहले का जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? जब पार्टिकल मूव करता है एक प्लेन में, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ये भी मोशन इन 2D है। तो हम इसे एनएलएम के बाद क्यों पढ़ रहे हैं? रीज़न ये है कि इसमें डायनामिक्स भी इन्वॉल्व है, काइनामेटिक्स भी इन्वॉल्व है इन अ सिंगल चैप्टर। तो अगर एक पार्टिकल प्लेन में मूव करता है इस तरीके से कि उसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट रहता है, तो हम ये कहेंगे कि वो जो मोशन है वो कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है विद रेस्पेक्ट टू दैट फिक्स्ड पॉइंट। और अगर वो पॉइंट मूव कर रहा है तो भी आपके पार्टिकल का मोशन प्लेन में ऐसा होना चाहिए कि उस मूव करते हुए पॉइंट से भी आपका डिस्टेंस हमेशा क्या रहे? फिक्स रहे। तो भी हम उसे क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। तो जैसे अर्थ और मून है, तो अर्थ जो है वो घूमता हुआ सेंटर है, लेकिन फिर भी मून का जो मोशन है अर्थ के अराउंड उसे हम क्या कंसिडर करेंगे? सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे मूव कर रहा है। इस चैप्टर में हम कई जगह पर रेडियस जो है उसको वेक्टर की तरह भी काम में लेंगे। तो वेक्टर के लिए अगर हम इसको यूज करते हैं तो वेक्टर जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पार्टिकल इज कॉल्ड द रेडियस वेक्टर। यानी सेंटर से पार्टिकल की तरफ जो डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली बदलता रहेगा, क्योंकि एक सर्कल में हम देख सकते हैं कि पार्टिकल यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। तो एक बार रेडियस वेक्टर डाउनवर्ड है, एक बार टुवर्ड्स राइट है, एक बार अपवर्ड है, एक बार टुवर्ड्स लेफ्ट है। अब हम बात करते हैं काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की। तो काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन वैसा ही है जैसे मोशन इन 1D में हमने देखा था। पहले देखा था डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ बात होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं डेल्टा थीटा, यानी जो एंगल इसने ट्रैवर्स किया उसे हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वो रिलेटिव टू ऑब्जर्वर होता है। मतलब आपने कहा कि यहाँ पे आपका पार्टिकल गया P से Q, तो आपने कहा कि उसने डेल्टा थीटा एंगल ट्रैवर्स किया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा ऑब्जर्वर यहाँ ना हो के मान लीजिए यहाँ होता, तो इस केस में क्या आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होता? तो जवाब है नहीं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो रिलेटिव टू ऑब्जर्वर डिफाइन किया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिस्क्राइब बाय पार्टिकल पर सेकेंड। अगर हिंदी में बात करें तो मतलब ये है कि एक सेकेंड में कितने चक्कर लगाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट होती है 1 RPS इज इक्वल टू 60 RPM। रोटेशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड या रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो पर मिनट कर रहे हैं और ये रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, तो मिनट बड़ी क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड होता है वो टाइम जो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है। ये ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। जहां फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड में होने वाले रिवॉल्यूशंस बताती है, ये बताता है कि एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा। एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा लीनियर वेलोसिटी था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके दो फार्मूले हैं, वन इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, वन इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर हम एवरेज देख रहे हैं तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और अगर एंगुलर देख रहे हैं तो डी थीटा अपॉन डी टी। इसकी यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट होती है रेडियन। इसके डायमेंशन होते हैं टी की पावर -1, क्योंकि एंगल के कोई डायमेंशन नहीं होते। बात करें रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी की, तो ये हमारे बहुत काम का है। वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये है वेक्टर फॉर्म में, और v बराबर ओमेगा आर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये आपका पार्टिकल है। मान लीजिए जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? सीधे हाथ की उंगलियों को कर्ल करिए, आपका अंगूठा किस तरफ खुल रहा है? बाहर। तो इसका मतलब ओमेगा का डायरेक्शन बाहर है। अब मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है, तो सेंटर से इस पॉइंट को मिलाइए, ये हो गया आपका आर वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या कहता है? ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर। तो अपने सीधे हाथ की उंगलियों को पहले वर्टिकल रखिए प्लेन ऑफ द पेपर के, और फिर उनको रोटेट करके ले जाइए इस पॉइंट तक, दैट इज आर। तो ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो अंगूठा किस डायरेक्शन में खुलेगा? इस डायरेक्शन में, यानी ये किसका डायरेक्शन होगा? वेलोसिटी का। तो इस तरीके से आप अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करें तो v इक्वल टू आर ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो बहुत फ्रिक्वेंटली हम काम में लेने वाले हैं। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जैसा मैंने आपको बताया वही होगा आपका
टोटल एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टोटल टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस के लिए आपको थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तो डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर हमें रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का बात करना है तो ए पार्टिकल जो है वो मान लीजिए वी ए वेलोसिटी से चल रहा है, बी पार्टिकल जो है वो वी बी वेलोसिटी से चल रहा है। अपने को आपस में मिलाने वाली लाइन से दोनों एंगल बना रहे हैं थीटा 1 थीटा 2। तो एंगुलर वेलोसिटी रिलेटिव देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट जो जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है वो लिखेंगे वी ए साइन थीटा 2, यहाँ लिखे सॉरी थीटा 1, और यहाँ लिखेंगे वी बी साइन थीटा 2। अब आपको रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी देखनी है बी की विद रेस्पेक्ट टू ए। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए देखने के लिए आपको ए को रेस्ट में लाना होगा। ए को रेस्ट में लाने के लिए ए का वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे, वी बी में। तो देखिए वी बी की वेलोसिटी क्या रह जाएगी, बी की वेलोसिटी रह जाएगी वी बी साइन थीटा 2 माइनस वी ए साइन थीटा 1। तो हो गया ना सर्कुलर मोशन जैसा, सेंटर जो है वो रेस्ट में है और पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हमने देखा वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर पाथ। तो ये पाथ के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट, अलोंग वाले कंपोनेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हम कौन सी वेलोसिटी देखते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ हमें क्या मिला एंगुलर वेलोसिटी रिलेटिव, वी बी साइन थीटा 2 माइनस वी ए साइन थीटा 1 अपॉन आर, जहाँ आर इनके बीच का डिस्टेंस है। अब हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो लीनियर एक्सेलरेशन की तरह ही एंगुलर एक्सेलरेशन होता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बताएगा। ये भी दो तरीके का होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अगर छोटा इंटरवल है तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, और अगर सिग्निफिकेंट इंटरवल है तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हम निकालेंगे। इसके लिए भी वैसा ही केस बनता है कि अगर आपको अल्फा दिया हो यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह यहाँ भी आप इक्वेशन बना सकते हो, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर 2 अल्फा डेल्टा थीटा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह एंगुलर डिस्टेंस भी एक पैरामीटर है। जैसे लीनियर के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थे, वैसे ही यहाँ भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हैं। डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको ये देखना होता है कि आपका सेंस ऑफ रोटेशन क्या है। मान लीजिए कि आपने एक रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज किया, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज किया, तो आपका टोटल क्या हो गया, जीरो। लेकिन एंगुलर के डिस्टेंस के केस में क्या होगा, आप सभी को जोड़ोगे, मतलब आपके लिए टोटल डिस्टेंस देखना पड़ेगा आपको कि कितना एंगल आप घूमे। तो जब एंगल घूमे की बात हो तो समझ जाना एंगुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। और जब ऐसी बात हो कि आपको ये बताना हो कि नेट रोटेशन कितना हुआ टाइप्स, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे आपको डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क। बस ध्यान रखिए कि जब भी टोटल एंगल रोटेटेड या रिवॉल्व्ड पूछा जाए तो आपको इसे यूज़ करना है, किसको, एंगुलर डिस्टेंस को। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। तो जैसे v बराबर आर ओमेगा था, वैसे ही एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन है। रिलेशन बहुत इजी है निकालना। हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है डी बाई डी टी, पर वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस आर। तो इसका मतलब हमारा लीनियर एक्सेलरेशन हो गया अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यहाँ मैं बता दूं अल्फा का जो डायरेक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अल्फा का डायरेक्शन कैसे निकलता है, मान लीजिए जिस डायरेक्शन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ती जा रही है, तो आप कहेंगे कि ओमेगा और अल्फा एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेकिन स्पीड अगर घट रही है, यानी रिवॉल्यूशन का स्पीड जो है वो स्लो होता जा रहा है, तो उस केस में आप कहेंगे कि ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो अल्फा का जो डायरेक्शन है वो ओमेगा की जानकारी से निकाला जाता है। जब हम ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें यहाँ पे एक्सपेंशन करने पर ये मालूम पड़ता है कि एक्सेलरेशन जो होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। यहाँ एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में हम डिटेल में और आगे जानेंगे। जैसे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेसिकली आपका आर अल्फा कंपोनेंट है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी एंगुलर स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। यानी सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल की लीनियर स्पीड बढ़ाने वाला जो कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ हमने देखा कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हैं। तो ये जो टोटल एक्सेलरेशन है इसका कंपोनेंट जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में
आपको मिलेगा, नॉट नेसेसरीली इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऑपोजिट भी मिल सकता है। मतलब मिलेगा कौन सी डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये कंपोनेंट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा स्पीड के बढ़ने और घटने के लिए। और एक्सेलरेशन का जो दूसरा कंपोनेंट आपको टुवर्ड सेंटर मिलेगा, वो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा आपके सर्कुलर मोशन के लिए, कि आपका पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता रहे, क्योंकि यही एक्सेलरेशन आपको वो फोर्स देगा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगेगा, सॉरी। और ये हर वक्त आपके पार्टिकल को गाइड करेगा कि उसको यहाँ पे अपना डायरेक्शन चेंज करना है। तो डायरेक्शन चेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल है, और जो मैग्नीट्यूड के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो कौन है, टेंजेंशियल है। तो यहाँ टेंजेंशियल को हम आर अल्फा से निकालते हैं सिंपली, और सेंट्रीपिटल को हम लिखते हैं ओमेगा वी या वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर। तो ध्यान रहे, दो तरीके के एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल का वैल्यू है आर अल्फा और सेंट्रीपिटल का वैल्यू है ओमेगा वी स्क्वायर बाय आर या आर ओमेगा स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है, जहाँ पे टेंजेंशियल का डायरेक्शन हमेशा अलोंग द टेंजेंट है, और रिस्पॉन्सिबल है ये किसके लिए, फॉर द चेंज इन स्पीड ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है, और ये रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन में चेंज के लिए। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं, और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।